कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B का इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन यानी यहाँ पे हो जाएगा अ फ्रैक्शन whose denominator न्यूमिनेटर आएगा दोस्तों, whose numerator is less than its denominator is called proper फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमिनेटर हो दोस्तों वो छोटा हो और उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। मैंने अभी आपको एक्सरसाइज 5A के इंट्रोडक्शन बताया था कि न्यूमिनेटर मतलब कि अगर बोले तो समझ जाइए कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमिनेटर हो यानी सरल भाषा में ऊपर वाला जो नंबर हो वो दोस्तों क्या हो, छोटा हो नीचे वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 3/4 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो इसका न्यूमिनेटर है दोस्तों और इसका जो डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। इट मीन कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरीके का फ्रैक्शन क्या कहलाता है? इस तरीके का फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर छोटा, ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, प्रॉपर इम्प्रॉपर, राइट, एक साथ मिलते जुलते लग रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दोस्तों यही रहता है, बस वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर है दोस्तों 3/4, अगर हम इसको 4/3 कर दें तो दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इसको 12/5 कर दें वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और एक कंडीशन दोस्तों कि अगर दोनों ही इक्वल हो तो भी वो इम्प्रॉपर कहलाते हैं। मतलब कि अगर 5/5 है तो भी वो इक्वल होगा, 12/12 है तो भी वो इक्वल होगा, है ना। मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल, तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऐसा है तो भी इम्प्रॉपर होगा, ऐसा है तो भी इम्प्रॉपर होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? OMG, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है भाई? मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब दोस्तों a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास है 3 और 4/3 तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मतलब कि अगर 3 है 4/3 इसको क्या रीड करते हैं, 3:4/3 या फिर 3 होल 4/3 कुछ भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का नंबर क्या कहलाता है? इस तरीके का नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है जिसमें एक होल नंबर भी जुड़ा हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी जुड़ी हो, उसे कहते हैं दोस्तों हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉरी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। ऐसे तरीके की संख्या क्या कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर ये नंबर है मेरे पास, तो ये जो नंबर है दोस्तों ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब बताया कि ऐसे नंबर जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो या फिर दोनों ही इक्वल हो उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो वैसी फ्रैक्शन में किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मेथड आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान से इस मेथड को समझिएगा। अगर आपके पास है 3 होल 4/5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 होल 4/5 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम होल नंबर में। जो हमारे पास होल नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस होल नंबर में, एंड देन जो भी हमें मिलेगा यानी कि जो भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आएगा उसमें हम इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। समझ आया? एक कर लेते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई इस होल नंबर में किया जाता है। 5 का अगर मैंने 3 में किया कितना आ जाएगा 15। एंड मैंने आपको बताया जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। 15 + 4 19। ओके 19। अच्छा नीचे क्या कुछ होता है या फिर इसमें भी सबट्रैक्ट करके ये कर दिया वो कर दिया? नहीं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका सेम होता है। समझ आया? एक और एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मेरे पास है 9 होल 2/6, अब इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कभी भी दोस्तों आप किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन आती है कन्वर्ट हो करके वो इम्प्रॉपर ही होती है, प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई किस करेंगे 9 में करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में करते हैं। 6 9 54 एंड जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। राइट, 54 + 2 कितना होता है 56 आ गया 56 अपॉन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है 6, वो 6 का 6 ही रहता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। अगर हम क्या करें दोस्तों, ये तो हमने सीख लिया ही हो कि हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई होल नंबर में करते हैं, देन जो भी आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं एंड देन उसे लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है, उसको वही लिख देते हैं एज इट इज। अच्छा अब जस्ट अपोजिट पढ़िए, क्या है 19/5? 19/5 है, 56/6 है। सो 19/5 जो है ना, इसको अगर मुझे क्या करना हो, क्योंकि हम यही नंबर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर इसी नंबर को मुझे इसमें आना हो, जैसे कि अगर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, किसी ने बोला नहीं बोलने लगा नहीं मैं पहले था वो ऐसे ही मुझे करके दो, तो फिर उसे कैसे करा जाए? देखिए उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि अपॉन में इसका मतलब क्या डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली डिवाइड करना है ना। तो 5 से अगर 19 को डिवाइड करते हैं, और देखिए दोस्तों डेसिमल में आने की जरूरत है, जितनी बार डिवाइड जाता है बस उतनी बार ही किया जाता है ना। रिमाइंडर बच रहा है उसको बचने दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा तभी भी एक फ्रैक्शन में वो हो पाएगा। तो 5 3 = 15, 3 टाइम्स जाएगा, आ गया 4 रिमाइंडर हो गया कि 4 गया, वो नहीं हो सकता, 3 आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा कोएफिशिएंट होता है, मतलब जो आंसर आता है डिवाइड करने पर नंबर को, वो हमारा बन जाता है होल नंबर। राइट, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर तो बचेगा ही बचेगा बिल्कुल, है ना, रिमाइंडर तो कंपलसरी वो बचना ही है। तो जो रिमाइंडर है वो बन जाता है न्यूमरेटर एंड जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। समझ आया? मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 3 होल 4/5। इसमें नहीं समझ में आया, अगले वाले में समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये नंबर है क्या है 56/6। अब देखा आपने कि दोस्तों जब हमने इसको इसमें किया तो 19/5 आया था, एंड अगेन जब हमने इसको इसमें किया तो फिर हमें यही नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। आगे देखिए 56/6 है, मैंने आपको बताया नंबर को जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं उसे डिवाइड करिए। 6 से 56 को डिवाइड करिए, क्योंकि मतलब तो यही हुआ ना, अपॉन में लिखा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले कितनी टाइम्स में जाएगा, अब 56 है तो ये जाएगा 9 टाइम्स में, बिकॉज 6 9 = 54 एंड जब 56 में से 54 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यानी कि 2 इज ओवर रिमाइंडर। अब क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया जो आंसर होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर सॉरी जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। राइट, तो इस तरीके से दोस्तों ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि आप वी वाला मेथड फॉलो करिए। वी आप कैसे बनाते हैं, उसको जस्ट उल्टा बनाइए, ऐसे बनाइए, मतलब कि इसको ऐसे बनाइए, ऐसे लेकर के जाइए। समझ आया? इधर वाला नंबर मिक्स्ड हो जाएगा, इधर वाला नंबर न्यूमरेटर हो जाएगा, इधर वाला नंबर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये कैसे याद रखा जाए? देखिए अगर कुछ भी लिखा है, जैसे कि अगर यही है, ठीक है, तो ऐसे ही तो हम चलते हैं, जब भी करते हैं दोस्तों तो ऐसे ही तो चलेंगे, है ना। अगर आपको सीधे वे में चलना है, जैसे कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी, तो आपको ऐसे सीधे वे में चलना है तो ऐसे ही चलते हैं ना। सिमिलरली जैसे कि अगर इसमें हम वी ऐसे बनाते हैं तो वी ऐसे बनाइए, बहुत अच्छी ट्रिक है। वी आप इधर से बनाना स्टार्ट करिए लाइक दिस, एंड रखना कैसे है वो ऐसे रखिए, है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए ऐसे।
तो सबसे पहले आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आता है मिक्स फ्रैक्शन, तो ये सबसे पहले वाला मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद आता है न्यूमरेटर, तो इधर वाला न्यूमरेटर, क्योंकि हम ऐसे ही चल रहे हैं, रास्ते में जो पड़ा है उसको लिखते जाइए। इसके रास्ते में लास्ट में पड़ा डिनोमिनेटर, इसके रास्ते में लास्ट में पड़ा डिवाइस, समझ आया? तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने सीख लिया किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंड कुछ फ्रैक्शंस आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फिर डिनोमिनेटर 7, ये सब दोस्तों एक्सरसाइज समझेंगे बिकॉज ये सब ये है, ठीक है। क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ पर इसमें से जितने फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है हमें बताना है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन जिसकी जो न्यूमरेटर होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटी, मतलब कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 3/6, तो इसमें 3 क्या है, न्यूमरेटर है, d क्या है, सॉरी 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसमें जो 6 है वो 3 से बड़ा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। तो अगर ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो फ्रैक्शन होती है वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके फोर्थ फ्रैक्शन को देखें दैट इज दी 1/2, तो ये जो 1/2 है दोस्तों इसमें 2 हमारा डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, और 2 हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, है ना, 2 हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए 1/2 हम एक फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन की लिस्ट पे। आगे 3/5, तो 5 डिनोमिनेटर है, 3 न्यूमरेटर है, बड़ा कौन सा है 5, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए 3/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब है 10/7, डिनोमिनेटर है 7, न्यूमरेटर है 10, तो जो न्यूमरेटर है इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया, बड़ा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये हो गया। आगे देखिए 7/4, ये भी नहीं होगा। 2 को कैसे करें, 2 तो फ्रैक्शन ही नहीं है। अगर हम दोस्तों 2 क्या कर दे, 1 कर दे, तो क्या इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 2 ही तो आया, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। इसलिए दोस्तों कोई भी नंबर है उसके अपॉन अपन कर सकते हैं। तो इसमें 1 हमारा डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसमें छोटा हो गया बल्कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, इसलिए 2 भी नहीं लेंगे। 15/8 भी नहीं है। 0.6 देखिए यहाँ पे बुक ने 0.6 की जगह पे 16/16 लिखा है, वो क्या है, वो हमारा रॉन्ग है, ठीक है, गलती से स्प्रिंट हो गया है, उसकी जगह पे क्या होगा 0.6 होगा, तो इसमें 6 बड़ा है तो इसलिए 0.6 भी आ गया। क्या है 10/11, एक 10/11 भी आ गया। आर अगर हम इसको देखें तो वो तो भाई है ही नहीं, आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब दोस्तों जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 था ये बताना था कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ बताना है कौन कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समझ लीजिए दोस्तों, इसमें जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है जस्ट प्रॉपर का अपोजिट। प्रॉपर मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, राइट, एंड इम्प्रॉपर मतलब दोस्तों कि न्यूमरेटर इसमें बड़ा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, जस्ट अपोजिट। मतलब कि दोस्तों प्रॉपर में क्या था कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए था, इम्प्रॉपर में क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे इस पे, इम्प्रॉपर पे। 3/2, इसमें दोस्तों डिनोमिनेटर है 2, न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है इसलिए 3/2 एक हमने ले लिया, है ना। 5/6, इसमें दोस्तों ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, हमें क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए 5/6 भी नहीं लेंगे। एक 9/4 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। फिर एक 8/8 है। अब 8/8 जो है दोस्तों वो भी हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये हमारे प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है, नहीं। इम्प्रॉपर में दोस्तों न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, साथ ही साथ अगर दोनों इक्वल भी हैं तो भी वो इम्प्रॉपर होता है। ये एक चीज और है। आगे 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो एक हमारा 3 भी है
अब देखिए 27/16 ये भी है ना। 23/31 ये तो दोस्तों हमारा प्रॉपर हो गया, इसको नहीं लेंगे। 19/18 ये हो जाएगा। 10/13 ये भी नहीं होगा। 26/26 हो जाएगा। दोनों या तो इक्वल हो दोस्तों, या तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। इस तरीके से दोस्तों ये सभी हमारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 5 है, मतलब कि डिनोमिनेटर 5 हो गया तो डिनोमिनेटर दोस्तों छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो हम जो भी न्यूमरेटर लेंगे वो दोस्तों 5 से बड़ा होगा। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 6/5, 13/5, 15/5। आपकी मर्जी दोस्तों, हम चाहे जो ले सकते हैं, बट दोस्तों उसका जो न्यूमरेटर हो वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होगा तभी काम करेगा, तभी वो दोस्तों इम्प्रॉपर होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। आप एक सेम भी ले सकते हैं, है ना। अब आगे दोस्तों अगर हम इसको इम्प्रॉपर करेंगे तो 5 है, चलिए 3 4 ही हुआ। एक ले लेते हैं 20/5, एक ले लेते हैं 7/5, है ना। तो 3 6 हो गए दोस्तों, 6 हमें 6 लिखने थे, 3 6 हो गए हमारे। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है 5 है। बस क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा कर देना है तो हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 उधर सॉल्व आगे देखिए करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 12। अब इसमें देखिए आपको 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही लिखने हैं, बट उसमें जो न्यूमरेटर होगा वो 12 होना चाहिए। पहले क्या था, डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, है ना। अब इसमें न्यूमरेटर 12 होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें दोस्तों जो हम डिनोमिनेटर लेंगे वो क्या करेंगे, वो हम 12 से छोटा लेंगे, क्योंकि दोस्तों डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 है अपॉन 9 एक ले सकते हैं, 12/12 ले सकते हैं, 12/6 ले सकते हैं, 12/11 ले सकते हैं, 12/7 ले सकते हैं, 12/5 ले सकते हैं। तो हम जनरली साइलेंट किए 12/5 ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख लिए जिसका न्यूमरेटर क्या है, 12 है। देखिए दोस्तों न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे सभी क्या है, डिनोमिनेटर सबके छोटे ही हैं। और यहाँ पे ऊपर नीचे इक्वल भी हो सकता है, एक भी ले लेते हैं, उससे क्यों छोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। मतलब कि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन सेम ही थे, बस एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर था, हो गया सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरा नाम है ग्लोरी, आज हम पढ़ने वाले हैं आंसर फ्रॉम मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 5। क्या है दोस्तों, इसमें कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। देखिए हम यही क्यों कहते हैं दोस्तों कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। देखिए जब दोस्तों हम इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आई होप दोस्तों आप सबको पता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है, जब दोस्तों इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर से तो बड़ा ही हो जाएगा ना, और फिर इसमें हम न्यूमरेटर भी ऐड कर देते हैं तो इसलिए और बड़ा हो जाता है। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा ही रहता है, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या है 7, उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। होल नंबर है हमारे पास 5/5/7, इसको हम क्या पढ़ते हैं 5/5/7। तो 7 का 5 मल्टीप्लाई करते हैं पहले, मतलब जो डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई होल नंबर में करते हैं। 7 जा 35, जितना आता है दोस्तों उसमें हम अपने न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। न्यूमरेटर है 5, 35 में 5 ऐड किया 40, तो हम क्या लिखते हैं ऊपर 40, एंड नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऐसे उतार देते हैं, मतलब कि 40/7 क्या है हमारा आंसर है। समझ आया। अब आप दूसरा कर सकते हैं, देखिए कैसे। 8 9 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 72, 72 + 3 75,
नीचे का डिनोमिनेटर सेम, दैट इज दी 8, मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड में है यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 10 है, होल नंबर कितना है 6 है, तो 10 into 6 is 60, 60 plus 3 60 is 18 एंड आगे 0 बढ़ा दिया 180 आ गया। फोर्थ में देखिए 11 3 is 33, 33 plus 5 38, 38 अपॉन 11 आ गया आंसर। अब 14 into 10, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों की तरह 14 into 10 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, जब दोस्त नंबर में 1 है और 0 है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। 14 का 1 में किया 14 आ गया, आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो 140 आ गया, 140 में 9 ऐड किया 149 अपॉन 14 आ गया। आगे देखिए 6th में अब हमें 15 का 12 मल्टीप्लाई करना है, इसको तो दोस्तों करना पड़ेगा, तो 15 का 12 में कर लेते हैं। 12 5 से 60 को 0 कैरी है 6, 12 1 से 12, 6 कितना हो जाएगा 18, 180 प्लस 7 187, तो ये आ गया 187 अपॉन 15, है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे अगर हम करेंगे किसमें 7th वाले को 13 8 जा तो आप सब जानते होंगे 104 होता है ना। 104 में अगर हम 8 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 112 अपॉन 13। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे 8th में 51 हो और 2 अपॉन 3, 51 का 3 में कैसे करेंगे 3 1 जा 3 एंड 5 3 जा 15, तो 153 है प्लस 2 है 155 अपॉन 3, है ना। तो ये सब दोस्तों हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि जितने भी आंसर आए हैं, ठीक है, जो कुछ भी आया है वो उसमें दोस्तों हमारा सब इम्प्रॉपर ही है ना। यहाँ दोस्तों मैंने अपॉइंट करना बोल दिया, ठीक है, वो सभी क्या है इम्प्रॉपर ही है, क्योंकि दोस्तों सबका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। ऑब्वियसली दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो बड़ा हो ही जाएगा डिनोमिनेटर से, इसी का इसमें करते हैं ना, तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा, और फिर इसको ऐड भी कर देते हैं और ये सेम ही रहता है। इसलिए दोस्तों हमारा ये हमेशा क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है। इसमें कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दोस्त मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों हम डिवाइड करते हैं सिंपल, तो 15 से 17 को डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों डेसिमल मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी बार जा रहा है वो उतनी बार लेनी चाहिए। 15 1 टाइम्स 15 2 आ गया, अब क्या आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हम हमेशा दोस्तों ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं, मतलब कि दोस्तों जो आंसर आता है वो होल नंबर बन जाता है, जो रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। समझ आया। अगर दोस्तों आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए 15 1 15, 15 प्लस 2 17, क्या आया 17 अपॉन 15, यहाँ पे क्या लिखा है 17 अपॉन 15। तो मतलब कि दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और दोस्तों जो आंसर आता है वो हमारा मेन होल नंबर हो जाता है, और जो रिमाइंडर होता है दोस्तों वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, और हमें हमारा मिल जाता है दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है 62 अपॉन 7, अब 7 से 62 को डिवाइड करना है, अभी कितना हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको देखें तो 7 9 जा 63 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, 7 8 जा 56, अब 12 में से 6 जाएगा, 6 आ गया, रिमाइंडर हो गया 6। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 8 आंसर है तो 8 होल हो गया, ये हमारा 6 रिमाइंडर न्यूमरेटर हो गया, 7 डिनोमिनेटर है मतलब डिवाइजर है तो डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 होल 6 अपॉन 7। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का हो गया। थर्ड पार्ट में हमें इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए 8 से 101 को, तो 8 1 से 8 2 21 आ गया, एंड देन 8 2 से 16, इधर आ गया 5, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है आंसर है। रिमाइंडर है 5, तो 5 न्यूमरेटर हो गया, 8 डिवाइजर हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। आगे देखिए
फोर्थ में 13/95, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से किसको 95 को, कितने टाइम्स में जाएगा दोस्तों? अगर हम इसको देखिए 7 टाइम्स में 91, 7 टाइम्स में 91, इधर आ गया 4, तो मतलब कि 7 होल 4/13। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 13 7 जा 98, 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 78, 13 7 जा, 13 7 जा हो जाएगा दोस्तों 91, 91 प्लस 4 95/13, है ना। अब आगे फिफ्थ में देखिए 11 से 2 से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है, तो 11 से 81 को 11 7 जा 77, इधर 11 में से 7 गया, आ गया 4, तो मतलब कि क्या बचा यहाँ पे? 7 होल 4/11 आ गया। सिक्स्थ में देखिए 16 से 87 को करना है, 16 5 जा अगर देखा जाए तो 16 5 जा और 6 जा तो 90 हो जाएगा, है ना। 6 6 जा 96। अरे यार 6 जा 200 ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 5 जा ही सही है। 5 जा कितना हो जाएगा? 5 जा हो गया हमारे पास 87 आ गया, तो मतलब कि 80 होल 7/16, है ना। अब अगर हम देखें दोस्तों तो 16 8 जा कितना हो जाएगा? नहीं, 7th में देखिए, 7th में 12 से 103 को करना है, तो 9 टाइम्स में दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 8 टाइम्स में ले जाते हैं, 96। ओके, इधर आ गया 7 एंड इधर 9 है, तो कुछ नहीं होगा। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा 8 क्या है? आंसर है, तो ये होल नंबर हो जाएगा, 7 रिमाइंडर है, 12 डिवाइजर है। 20 से किसको करिए आप? 117 को। तो 6 देखा जाए तो 2 6 12, 1 ज्यादा हो गया, 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 2 10, देन आगे 0, इधर आ गया 70, तो मतलब कि 5 होल 17/20, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने क्या क्वेश्चन फिल अप ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करने हैं दोस्तों, इन तीनों साइन लगा करके। देखिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, सब में क्या है? 1 1 है ना। तो जो दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं। कैसे छोटे होते हैं? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में आता है, और डेसिमल वाले नंबर्स तो दोस्तों 1 से छोटे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोस्तों अगर कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन 1 में कंपैरिजन होता है तो 1 हमेशा बड़ा होता है। यही दोस्तों अगर इम्प्रॉपर की बात कर ले तो इम्प्रॉपर हमेशा 1 से बड़े होते हैं। इसमें देखिए ये भी क्या है? प्रॉपर है, तो इसलिए छोटा होगा, 1 बड़ा होगा। ये भी प्रॉपर है, तो ये 1 बड़ा होगा। आगे देखिए 6/6। अब इसमें दोस्तों समस्या है, ये तो हमारा इम्प्रॉपर है, तो इसमें दोस्तों क्या आप कर सकते हैं? क्या इस 1 को बड़ा कर देंगे? सॉरी 6/6 को बड़ा कर देंगे? नहीं। अगर दोस्तों ये 6/6 है तो इसको आप कट भी तो कर सकते हैं, 6/6 एंड 1/1 नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, सीधे सीधे किसका साइन लगेगा? इक्वल्स टू का। यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इक्वल्स टू का साइन लग गया। अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़े होती है, तो ये हमारा ग्रेटर देन का साइन लग गया। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये था क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी, यहाँ से पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B का लास्ट क्वेश्चन 8 क्या है? ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए और जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लोकेट करिए। तो देखिए 0 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें अगर आप सीरीज देखेंगे तो 1/4, 3/4, 4/4, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2/4 होना चाहिए। तो अगर हम 2/4 लें तो 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, क्या मिला हमें? 1/2, तो हमें वापस से 1/2 ही तो मिला। तो मतलब कि यहाँ पे 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट करने पर तो वही आ रहा है, तो इसलिए 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। डिनोमिनेटर क्या है?
4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स में हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/4 ये हो गया। अब ये 1/2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/4। ऐसे कर लेते हैं, 3/4 इधर आ गया, 1 2 3। अब देखिए अगर दोस्तों 4/4 इसको कट करेंगे तो हमें वापस से 1 ही मिलेगा, तो मतलब इस जगह पे हम 4/4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया 1/4, ये हमारा सेम वही चीज है 3/4, और ये हमारा आ गया, मार्क कर दिया। इस तरीके से आगे करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए जितना भी डिनोमिनेटर है सब क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है। ये आ गया 0। अब देखिए डिनोमिनेटर है सबके 8 है, तो 8 पार्ट्स में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया 1, ठीक है। तो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8 मतलब 1। तो देखिए क्या है, सबसे पहले 1/8 यहाँ पर है, 2/8 यहाँ पर है, 3/8 यहाँ पर है, 5/8 यहाँ पर है, 7/8 यहाँ पर है। सबको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट। आगे का देखिए पार्ट दोस्तों, 2/5 3/5 4/5 8/5। तो देखिए ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों दोस्तों हमारे प्रॉपर है, बट ये इम्प्रॉपर है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर इन तीनों की बात करें तो वो 0 और 1 के बीच में लाया करें, क्योंकि हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर हम 5 से 8 को डिवाइड करते हैं तो पहले ये 1 टाइम्स में चला जाएगा 3 एंड देन पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो 1 पॉइंट समथिंग आया मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में चारों नहीं लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए ना। इधर आ गया दोस्तों 1 एंड देन 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 मीन्स 1 एंड देन 6/5 7/5 8/5 9/5 एंड 10/5 मीन्स 2, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 2/5 है, तो ये हमारा 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 4/5 हो गया। ये सबको इरेज कर दीजिए। इरेज क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि आपको वही नंबर लोकेट करने हैं जो आपसे कहा गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों पिछले वाले में इरेज नहीं किया था, बट यहाँ पे ठीक है अभी मुझे याद आया कि मतलब कि लोकेट करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको उतने ही नंबर लाइन पे दिखाने जितने कहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 होता है सॉल्व। इस साथ साथ एक्सरसाइज 5 भी होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।